खास सेवा नहीं है। जिससे संत प्रसन्न होते हैं वो सेवा है आज्ञा का पालन करना। तो जो संत सत्संग में कहते हैं वो अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम संत सेवा कर लिए। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा होती है। तो हम यदि संतों को भगवान का जन मानते हैं, भगवान मानते हैं या साक्षात परब्रह्म मानते हैं, तो उनकी यदि बात सुनते हैं और सुनकर मान लेते हैं तो दोनों काम हो जाते हैं। सत्संग भी मिल गया और साधु सेवा भी हो गई, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो चाहे जिस बड़े बड़े संतों के सब पावन, सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके नाम के आगे भी ब्लू टिक लग जाएगा। सबसे पहले क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद इसमें अपना नाम और फोटो डालें। अब यहां पर आपको ढेरों रेडीमेड ट्रेंडिंग रील्स मिलेंगी, वो भी आपके नाम और फोटो के साथ। अब आप फोटो के साथ रील्स शेयर करोगे तो आपके व्यूज भी बढ़ेंगे और ब्लू टिक भी मिल जाएगा। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें। लगेगा, क्योंकि शरीर का पोषण, कपड़ा, वस्त्र तो भगवान सबकी व्यवस्था की है। तुम्हें एक निमित्त बना दिया, तो जिससे प्रसन्नता हो वही सेवा। तो साधु सेवा का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना। और साधु संग अगर हम मोबाइल पे भावना करें कि साक्षात सामने बैठे हैं, मान लो मोबाइल को रख के हम सुन रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही फल मिलेगा जैसे आप सामने सुन रहे हो, ऐसे ही फल मिलेगा। कितने ऐसे लोग हैं, हजारों लोग जो हमसे अभी भी नहीं मिले लेकिन आचरण सुधर गए, आचरण सुधार लिए। तो मोबाइल से ही तो सुधरे ना, मोबाइल से सत्संग सुना और अपने आचरणों को सुधारा। बड़ी अच्छी, कई लोग ऐसे आते हैं कि मैं 2 वर्ष से आपको सुन रहा हूँ और फिर अपने आचरण बदल दिए, अब नाम जप कर रहा हूँ, आज मिलने को मिला। मतलब सुधार 2 वर्ष से शुरू हो गया और मिले आज आकर के। तो मोबाइल ने तो सुधार किया, मोबाइल से सुना, अपने आचरणों को सुधार किया। तो हमें लगता है मोबाइल आदि यंत्रों से सत्संग सुन ले और उनकी आज्ञा का पालन करें, यही साधु सेवा है और सबसे बड़ी यही सेवा है और इसी पे टिकना चाहिए। ज्यादा देखो, संत मिलना बड़ा मुश्किल है। छल, कपट, दंभ, पाखंड, इसका बड़ा विस्तार है। अगर कहीं आपको संत वेश में पाखंड मिल गया तो आपकी तो श्रद्धा चौपट हो जाएगी, नहीं चौपट हो जाएगी कि यार ऐसा। तो हमें लगता है वचन सुनकर आचरण में उतारना ये सबसे बढ़िया बात रहेगी। दूर से वचन सुना और कभी वृंदावन आए या कभी हरिद्वार कहीं तीर्थ यात्रा में गए और अपने पास 150 रुपये हैं तो किसी संत को अपना दे देते हैं, सेवा दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, भोजन दे देते हैं। साल 2 साल 4 साल में कभी ऐसा, तो वो भी सेवा बन जाएगी जब कभी अवसर आवे। बका संतों को यही चाहिए कि आप उनकी आज्ञा का पालन करें और आप सुखी रहें, आप भजन करके आनंदित रहें। जी। काव्य पालीवाल जी उज्जैन से। श्री महाराज जी, वेदों में अग्नि की अद्वितीय महिमा का वर्णन है। महाराज जी, दास के मन में जिज्ञासा है कि उस अग्नि को शरीर के अंदर किस प्रकार अनुभव किया जाए, कृपया मार्गदर्शन। भगवान सबके अहम वैश्वानरो भूत्वा देहिनाम प्राणिमाश्रिता, भगवान ने कहा नहीं, मैं सबके अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में विराजमान हूँ। तो भगवान ही तो सब रूप में विराजमान है, चाहे वो अग्नि के रूप में। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, वही सब है। मैं ही पंचभूत हूँ, मैं ही त्रिगुण हूँ, मैं ही पंचभूत और त्रिगुण से परे हूँ। तो भगवान ही सब रूपों में है, चाहे अग्नि रूप में मानो, चाहे वायु रूप में मानो, चाहे आप जल रूप में मानो, चाहे आकाश रूप में मानो, चाहे पृथ्वी रूप में मानो, पंचभूतों के रूप में भी भगवान है। जैसे भगवान ने वर्णन किया अष्टधा प्रकृति का, जो अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति दोनों भगवान के स्वरूप हैं। तो अष्टधा प्रकृति में ये सब आता है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान ही है। सब भगवान मैंने खूब नाम जप करो और भजन करो और शरीर में अनुभव करो, हृदय में भगवान ही साक्षात बैठे हैं। यहाँ जो भगवान शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्राक्षात शास्त्रपात सभूमि ग्वं सर्वतस प्रत्वा त्यतिष्ठत दशांगुलम, नाभि से लेकर ऐसे नापो, ये हृदय दे
10 अंगुल में जो स्थान नाभि से पड़ता है उसे हृदय देश है। प्रतिष्ठत दशांगुलम, यहाँ भगवान विराजमान है। तो स्वयं भगवान विराजमान है, तो सब रूपों में भगवान तो विराजमान है ही है जी। दिव्यांशु रंजन मिश्रा जी। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कोई बहुत भजनानंदी नहीं हूँ। मुझे सपने में कुछ महीने पहले राधा रमन जी के दर्शन हुए थे। वो मंदिर के विग्रह से निकलकर मुस्कुराए और मेरे पास आए। महाराज जी, क्या इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं? नहीं, इसे भगवान की कृपा कहते हैं कि मंगलमय भगवत स्वरूपों के दर्शन होना, संतों के, दिव्य संतों के लेकिन भगवत साक्षात्कार से नहीं। भगवत साक्षात्कार जीवन मुक्त हो जाओगे उसी दिन से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब से मुक्त हो जाओगे। शरीर का कोई राग नहीं रहेगा, हृदय परमानंद में लबालब भरा रहेगा। कोई चाह नहीं, कोई शोक नहीं। ये भगवत प्राप्ति के ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का स्वरूप होगा ब्रह्मभूत हो जाना, स्वयं भगवत स्वरूप हो गए। जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, वह पारस के स्पर्श मात्र से सोना बन गया। ऐसे ही जो ही भगवत साक्षात्कार होता है तो जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, देखो, मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वो भगवदाकार वृत्ति, तो वो वृत्ति तो हुई नहीं, वो स्थिति तो हुई नहीं। तो ये कृपा है, भक्ति की ये कृपा है। पर अभी भगवत साक्षात्कार नहीं। भगवत साक्षात्कार ऐसे होगा जैसे हम आपको देख रहे हैं। वो स्वप्न नहीं, वो कोई भावना नहीं। साक्षात्कार का मतलब ही होता है ना, वो कोई स्वप्न नहीं, वो कोई भावना नहीं, साक्षात ऐसे तो फिर जीव निहाल हो जाता है। राहुल जी मुंबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी में मद का क्या अर्थ है? मद अहंकार।